मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ऑटो में बम ब्लास्ट के बाद चेकिंग में हुई तेजी। मंगलुरु ऑटो में हुए ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसके चलते बेंगलुरु में रेलवे एडीजीपी डॉक्टर पुष्पलता के नेतृत्व में रेलवे में आने वाले गुड्स सामान और हर व्यक्ति को चेकिंग करके उनके शहर में आने का मकसद पूछा जा रहा है, जिससे ऐसे अनहोनी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके सरकार को। आवारा गाय की टक्कर से महिला की मौत, जनता में उमड़ा गुस्सा। राज्य की सरकार आम जनता का वोट और टैक्स लेकर गायों के लिए गौशाला बनाती है। आज वही सरकार की गौ माता की टक्कर से एक औरत की मौके पर ही मौत हो गई। कोप्पड़ शहर के देवराज अरसु कॉलोनी के रमेजा नामी महिला को सड़क के आवारा गाय की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। इस पर गुस्सा हुए जनता ने नगर सभा कार्यालय के बाहर मृतक का शरीर रखकर इन आवारा सड़क छाप गायों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। जब तक इन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता तब तक इस महिला का अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़े हैं लोग। सरकार को इंसान की जान से ज़्यादा जानवरों की जान कीमती है, क्योंकि सरकार में बैठे सभी मंत्री इन्हीं गायों को गौ माता का दर्जा देकर पूजा करते हैं, तो वहीं गौशाला से ज़्यादा बाहर कचरे में बड़ी तादाद में घूमती रहती हैं। ये गाय कोई मरे या जिए इनको क्या मतलब, उन्हें तो अपने गौ रक्षकों को खुश करना है, क्योंकि चुनाव में यही तो इन्हें वोट देकर जिताते हैं, कह रहे हैं मृतक के परिवार के लोग। चुनाव के लिए 1120 लोगों ने भरा कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए नाम पत्र। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के लिए कल कांग्रेस की आखिरी तारीख तय की गई थी। इसी के चलते राज्य के कोने कोने से आए 224 क्षेत्र के उम्मीदवारों की ओर से अपने अपने नाम के साथ अर्जियां दाखिल की गई हैं कांग्रेस दफ्तर में, जिसमें 1120 लोगों ने 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए फॉर्म भरा है, जिसके लिए SC/ST को 1 लाख सिक्योरिटी बॉन्ड और जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ इतनी अर्जियां दाखिल हुई हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से इन्हें दिसंबर में पार्टी की ओर से वेरिफिकेशन करके जनवरी को 1120 में से 224 उम्मीदवारों को चुना जाएगा, तब फाइनल लिस्ट दी जाएगी कांग्रेस टिकट आकांक्षियों की। सिद्धरामैया कहीं से भी चुनाव लड़े, हारना तय है, सीएम इब्राहिम। हुबली में जेडीएस राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने प्रेस मीट कर कहा कि सिद्धरामैया और DK शिवकुमार पर अब जनता का भरोसा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ये दोनों कहीं से भी चुनाव लड़े, हारना तय है। इस बार जेडीएस की जीत का विश्वास जताया सीएम इब्राहिम ने। इससे पहले सिद्धरामैया और सीएम इब्राहिम जिगरी दोस्त हुआ करते थे। एक साथ जेडीएस में सियासत की शुरुआत, कांग्रेस में भी एक साथ ही एंट्री, और फर्क इतना है कि आखिर में दोबारा जेडीएस में ही रह गए सीएम इब्राहिम। पालिका अधिकारियों की ओर से किराना शॉप पर रेड। गुलबर्गा शहर के नया मोहल्ला वार्ड नंबर 19 पटवेगार किराना स्टोर में गैरकानूनी तौर पर जमा प्लास्टिक बैग्स को गुलबर्गा महानगर पालिका अधिकारियों की टीम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से रेड करके निषेधित 300 किलो प्लास्टिक को जब्त किया गया। अगली बार प्लास्टिक का व्यापार किया गया तो लाइसेंस रद्द करने की सख्त चेतावनी दी है अधिकारियों ने। यह निषेधित प्लास्टिक का धंधा कितने दिन से चल रहा था, इतने दिन से क्यों चुप थे महानगर पालिका के अधिकारी? क्या इसके बाद दुकान मालिक सच में प्लास्टिक का व्यापार नहीं करेगा? क्या पालिका अधिकारियों ने दिखावे के लिए रेड की है? ऐसे कई सवाल चल रहे हैं इस छापामारी के बाद। मुख्यमंत्री की एस्कॉर्ट वाहन की टक्कर से मां बेटा घायल, कांग्रेसी उतरे सड़कों पर। चित्रदुर्ग में हिरियूर में बीजेपी समावेश को जाते समय सीएम बसवराज बोम्मई के सुरक्षा बल की एस्कॉर्ट वाहन रास्ते किनारे से जा रहे मंजुला और मनोज नामी मां बेटे को टकराने से गंभीर रूप से घायलों का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज
चल रहा है। इस पर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन करके इसे सरकार की बड़ी लापरवाही और नाकामी बता रहे हैं कांग्रेसी। शमशान के लिए नहीं है रास्ता, लाश रखकर की गई हड़ताल। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी तालुका के एकसंबा और सडलगा गांव के लोगों के बीच रहे शमशान के रास्ते को एकसंबा गांव के लोगों ने बंद किया तो सडलगा गांव की मृतक महिला के लाश को लेकर चिक्कोड़ी मेन रोड को बंद करके भजन करके अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करने लगे। गांव के लोग मौके पर पहुंचे। तहसीलदार और पुलिस ने दोनों गांव के लोगों को बुलवाकर आपस में समझौता करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सुलझ पाया। मामला दूसरे रास्ते के जरिए आकर शमशान में आने की बात कही एकसंबा गांव के लोगों ने, लेकिन मृतक के रिश्तेदारों ने रट लगाई के पुराने रास्ते से ही लाश ले जाएंगे। भीमातीर में बिकती है महंगे दामों पर शराब। भीमातीर के नाम से मशहूर बीजापुर जिला इंडी तालुका के हलसंग गांव में रहे MSIL जो सरकार के अधीन चलता है, जहां पर MRP रेट से भी 30 से 40 रुपये ज़्यादा दाम में शराब बेची जा रही है। इतना सब होने के बावजूद भी एक्साइज विभाग खामोश क्यों? क्या इतना आसान है महंगे दाम में बेचना शराब, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा माफिया है जो काम करता है, कह रही है जनता। खराब रास्तों की मरम्मत की स्कूल के बच्चों ने। मैसूरू शहर के सरकारी स्कूल के पास से गुजरती खराब सड़कों को देखकर बच्चे ही इसकी मरम्मत करते नजर आए ताकि इन्हें स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो पाए। क्या हाल हो गया है देश की जनता का। वोट भी दे, टैक्स भी और खराब रास्तों की मरम्मत भी देश की जनता और बच्चों को ही करना होगा, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की क्या ज़रूरत है समाज में। सीएम के हाथों हुआ उर्दू एकेडमी और KMDC दफ्तर का चालन। बेंगलुरु शहर के शेषाद्रीपुरम में कर्नाटका उर्दू एकेडमी को हासिल हुई खुद की बिल्डिंग, जहां पर लाइब्रेरी और विशाल उर्दू हॉल के साथ साथ KMDC भवन को राज्य के CM बसवराज बोम्मई के हाथों इसका चालन किया गया। कुल 17 करोड़ की लागत से 3 मंजिला इमारत बनाई गई। सरकार की ओर से इस प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड चेयरमैन शफी सादी, KMDC चेयरमैन अब्दुल अजीम के अलावा उर्दू ज़बान के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। सरकारी स्कूल में कीड़ों से भरा खाना, अधिकारियों की ली स्टूडेंट ने क्लास। दावणगेरे जिला हरपनहल्ली गांव की सरकारी स्कूल में दिए जाने वाले दोपहर के खाने में कीड़े भरे पड़े हैं। पिछले 3 महीने से इसी तरह का खाना खा रहे हैं स्टूडेंट्स। इस पर स्कूल को आए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भिड़ गए स्टूडेंट और खराब कीड़ों से भरे खाने को लेकर उन्हें कहने लगे, क्या आप इस खाने को खा सकते हैं। सालों हो गए देश में सरकारी स्कूल्स शुरू होकर आज तक इन सरकारी स्कूल्स में ना सही तरह से पढ़ाई होती है और ना ही सही तरह से खाना दिया जाता है और टीचर्स को हज़ारों की तनख्वाह देती है सरकार। बेंगलुरु की खराब सड़कों पर मरते मरते बचे लोग। बेंगलुरु की खराब सड़कें इतनी मशहूर हैं कि अब से बेंगलुरु को ITBT सिटी नहीं बल्कि खराब गड्ढों से भरे बेंगलुरु सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी बीच कल रात आ रहे पति पत्नी बेंगलुरु बसवनगुड़ी टागोर सर्कल के पास रास्ते पर रहे ड्रेनेज के कैप जो बहुत ही खस्ता हाल में है, उसमें स्कूटर का पहिया लड़खड़ाने से पूरा हैंडल ही अलग हो गया स्कूटर का, जिससे बाइक पर रहे पति पत्नी और बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। इस पर कब होगी रास्तों की मरम्मत, गुहार लगा रही है यहाँ की जनता। अनजान महिला के प्यार में व्यक्ति ने लुटाए 41 लाख रुपये। आज के डिजिटल युग में लड़के इतने पागल हो गए हैं कि महिला ने जरा सी क्या हंसकर बात कर ली तो दुम हिलाते पागल से हो जाते हैं लड़के। जान न पहचान फेसबुक पर मंजुला केआर नाम से नकली फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आने पर बीजापुर जिला आलमेल तालुका बगलूर गांव निवासी परमेश्वर हिप्परगी जो पेशे से प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉयज़ है, इस अनजान महिला की
आवाज़ का दीवाना होकर यकीन करके थोड़े थोड़े करके पूरे 41 लाख रुपयों को ट्रांसफ़र करता ही गया व्यक्ति। अब बीजापुर CEN पुलिस ने शिकायत करने पर SP HD आनंद कुमार ने इस पर कहा कि इस मामला को सिंदगी पुलिस थाने में FIR दर्ज किया गया है, जिससे सोशल मीडिया अकाउंट से मैसेज और बातचीत होती थी वो पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। लेकिन पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द इस धोखेबाज की गिरफ्तारी करने की बात कही। जिला SP HD आनंद कुमार ने रोज़ाना सरकार और पुलिस विभाग की ओर से कई इश्तेहार देकर जानकारी दी जाती है जनता को कि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ ना बांटे और किसी भी इनाम पर भरोसा करके धोखे में ना आ जाए। इसके बावजूद भी आज इस व्यक्ति ने अनजान महिला की प्यारी सी आवाज़ पर फिदा होकर अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई ही लुटा दी। आप हो जाए होशियार। और ख़बरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।